प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक छोटी सी और मोटिवेशनल कहानी शेयर बाज़ार और गांव के ग्रामीण तथा शेयर बाज़ार के बारे में बताना चाहता हूं। यह कहानी आज के 10 साल पहले हमारे एक दोस्त ने, जब हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग में बोर्ड पर बैठे हुए थे, बोर्ड के सामने थे, तो सुनाया। स्टॉक मार्केट ख़त्म होने के बाद 4 बजे कहानी सुनाई। उस कहानी का शीर्षक था गांव और शेयर बाज़ार का सच। एक गांव में एक सूट बूट वाला आदमी आया, चमचमाती कार से उतरा और कहा कि मुझे 500 बंदर 100 रुपये में चाहिए। यह सुनते गांव वाले बहुत खुश हुए। अफरा तफरी में गांव में जंगल की ओर भागे। कोई एक बंदर, कोई 2, कोई 4, 5 ऐसे लेकर आ गए और एक बड़े पिंजरे में उसने उन 100 बंदरों को रखवा दिया और सबको 100-100 रुपये दे दिया। गांव के लोग तो वाले बहुत खुश है, सीधे साधे कि 1 घंटे के मेहनत के 4-5 बंदर पकड़ लिया, आराम से 500 रुपये मिल गए। सब बहुत खुश हैं, एक उत्सव मना रहे हैं। फिर एक महीने बाद फिर वह व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे 200 बंदर जो है 200 रुपये में चाहिए। फिर गांव के लोग दौड़े और जो कुछ बंदर थे उनको लाकर जमा कर दिए और भी पिंजरे में डाल दिया। सब दोनों दिन के बंदर वहीं पड़े हैं। फिर 15-20 दिन बाद आता है और कहता है कि मुझे जो है अब जो बंदर लाकर आप देंगे, मैं 500 रुपये दूँगा। कितना दूँगा? 500 रुपये। और मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। यह हमारा असिस्टेंट जो साथ में है, यह बंदरों को जमा करेगा और सब कुछ का भुगतान दे देगा। अब गांव के लोग जंगल को दौड़े, बंदर नहीं मिल रहा। 1-2 बंदर मिले, सब बंदर 2 ही बार में तो जमा हो गए, तीसरी बंदर कहाँ मिलता। अब गांव के लोग मायूस, दुखी। 2-3 बार असिस्टेंट ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। जो इन्होंने 100-200 में ये बंदर खरीदे हैं, इनको मैं 400 रुपये में आप लोगों को दे दूंगा और आप इसे जब मालिक आएगा तो 500 रुपये में बेच देना। यह सुनते ही सभी लोग बहुत खुश है, जिनके पास जितना पैसा था, 100-200, 1000-2000 जो बंदर बेच के जमा किए थे, उसमें अपनी पूंजी नहीं लगाई थी, बंदर पकड़ के पैसा कमाया था। मेहनत का पैसा नहीं था, खाली श्रम थोड़ा किया और पैसा कमा लिया। अब उन्होंने ले लिया कि 400 बंदर खरीदने, कोई 1, कोई 2, कोई 10, कोई 20, इसी प्रकार से बंदरों को खरीद लिया जैसी जिसकी ताकत थी। अब होता क्या है, 15 दिन बीत गया। असिस्टेंट कहा कि सेठ आएंगे तो उनका आप बंदर बेच देना, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ और आप लोग बंदर रखे, आते उनको 500 में बेच दीजिएगा। अब गया, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गया। सब गांव ने इंतज़ार कर रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं कि वह चमचमाती कार कब आएगी और बंदर को खरीदेगा। अभी जो चीज़ 100 में बेचा, 200 में बेचा, अब मैं 400 लेके 500 बेच दूँगा तो हमारा पैसा जो 100 रुपये था 500 रुपये हो जाएगा, 5 गुना। खुश हैं, मन में लड्डू फूट रहे हैं। 1 महीना बीता, उनकी खुशी एकदम ख़त्म हो रही है और वह जो है, जो चमचमाती कार से सूटेड बूटेड शहरी आदमी आया था, नहीं आया। अब उनके पास जो था वह बंदर उन्हीं को देकर वह 400 लेकर व्यापारी सूटेड बूटेड आदमी चला गया। 100 में खरीदा, 200 में खरीदा, दोनों के 250 हो गया और 400 में बेच के चला गया। इस प्रकार से उसने जो है उस गांव वालों को 2 महीने के अंदर प्रेम से लूट लिया। यह कहानी हमें दर्शाती है किस प्रकार गांव के भोले भाले लोग शेयर बाज़ार नहीं, शहर की चालाकियों और लफाजियों में फंस जाते हैं, अपना सब कुछ गंवा देते हैं। यह कहानी हमारे एक इन्वेस्टर पर
पर सटीक बैठती है, जिसके न शेयर बाजार कोई नॉलेज है न कुछ है, वह लालच में 100 रुपये से लेता है, 200 जाता है, फिर नहीं बेचता है, अब 400 में बेचना चाहता है। और उसी तरह से हम लालच पर अगर कंट्रोल नहीं करते तो हमारे हाल गांव के बंदर बेचने वाली जैसी हो जाती है। जो चीज़ 100 रुपये में बेचता है, फिर उसको 200 में खरीदता है। फिर उसके लालच नहीं मानते कि 500 का अगर गया है तो 400 में खरीद लेता है कि इसलिए कि 500 में हो जाएगा। उसका विश्वास का सवाल चीज़ अगर रखे रहे होते तो हम 400-500 में बेच सकते थे, 400 में। लेकिन नहीं, मार्केट में हम आपके अंदर जो लालच की तेज भावना है वह उस पर अनियंत्रण है, नियंत्रित नहीं है। अनियंत्रित है तो हम लगातार लॉस करते जाते हैं। अगर सूझबूझ से 100 रुपये का ही बंदर रखे होते, 200 में बेचते, जब तीसरी बार 400 बेच के चले जाते तो 500 नहीं आता लेने तो कोई बात नहीं। उसने आपको 500 का डर लालच दिखाया और 100 चीज़ आपने 200 बेचा, 200 चीज़ आपने 400 में खरीद ली। यानी लगातार अपने किसी भी मन मस्तिष्क के आत्मविश्वास रीजनिंग मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया कि हम सब चीज़ 200 में खरीदें, 400 में खरीदें, नीचे आएगी तो क्या होगा। और उसी तरह से आज हमारे 80% इन्वेस्टर ठीक गांव के सीधे साधे जैसे हैं। न उन्होंने कोई पढ़ाई की शेयर बाजार के न जानकारी ली, न कंपनी के बारे में जानकारी ली। बस 5% बढ़ा खरीद लो, 2 दिन बढ़ाओ खरीद लो, खरीदते जाओ। फिर वहाँ से जब गिरावट आई तो उनका सारा पैसा डूब जाता है। मूलधन में ही बचा, प्रॉफिट गया भाड़ में, मूलधन नहीं बचता। और धीरे धीरे जब लॉस कर लेते हैं तो कहते हैं कि शेयर बाजार तो सट्टा है। अरे भैया, पहले आप किसी अच्छी कंपनी का उसका फंडामेंटल चेक करिए, उसका टेक्निकल चेक कीजिए कि 52 वीक लो कितना है। मान लिया 50 रुपये है, हाई जो है 155 गया है, तो हम क्या उसको 150 में खरीदें? नहीं भैया, हम उसको जो है 50 लिया, 100 तक बेचा तो 100 के ऊपर अगर खरीदेंगे 125 में, फिर तो मतलब हम गधे हैं। 50 चीज़ 100 में बेचा, 130-25 में खरीद लिया, इसलिए को 150 जाएगा। अरे भाई, न्यूटन्स लॉ, कोई पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो वहाँ से देर नीचे भी आएगा ना। कोई से लगातार रॉकेट ऊपर जाए तो वहाँ से नीचे भी आएगा। अगर आप किस शेयर का अच्छा सा अनुभव नहीं है कि अच्छी क्वालिटी का शेयर है, कभी कभी प्रमोटर के अलावा, प्रमोटर तो छोड़िए, जो बाज़ार में बैठे हुए हैं महापुरुष लोग, जिनको हम मैनिपुलेटर कर सकते हैं, उनके द्वारा शेयर का दाम एकाएक बढ़ाया जाता है। बढ़ाते बढ़ाते ऊपर ले जाते हैं, खूब प्रचार किया जाता है और बाज़ार को हवा देते हैं। शेयर बाज़ार में बैठे CNBC, GTV, जी न्यूज़ सबके खरीदे हुए कलाकार वो लगातार उसके बारे में बढ़ रहे, अब इस शेयर एकदम रॉकेट हो जाएगा। और लोग 70 वाले शेयर 120 तक खरीद के खुश रहते हैं। जब वहाँ से गिरावट आती है, दो लोअर सर्किट मारता है, तो उनको बेचने का मौका नहीं मिलता। धीरे धीरे शेयर 70-80 पा जाता है, पुनः मुस्को होकर वो समाप्त हो जाते हैं। तो एक बार दौड़ाना, आप लाज कंट्रोल ने आप 100 से ले रख दिया, भाई नहीं बेचेंगे। आपने क्या किया, 130 तक खरीदा, फिर उसे ला कर 80, 90, 100 में बेच दिया। 100 में बेच दिया, 30% लॉस हो गया। लगाए थे 13,000 हो गया, 10,000, फिर 10,000 लिया, फिर उसको 9,000 में बेचा। इसी तरह बेचते खरीदते आपका पैसा 2 महीने में 13,000 खत्म, शून्य हो गया। फिर दूसरा पैसा लाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर लालच हावी है, डर कतई नहीं लगता। तो मार्केट में अगर रहें तो डर और लालच दोनों बीच बैलेंस बनाइए। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये खरीद लिया है, मत डरिए, 150 बेचेंगे। नीचे आता है 90 में खरीदिए, 80 में खरीदिए, 3 भाव पर खरीदिए। और 3 जब 4 बंद बांध देंगे ना, तो कोई आपको शेयर मार्केट का खिलाड़ी हिला नहीं पाएगा। आपकी भावना उस तब खेला जाएगा जब आप बहुत अधिक लालची हों, लालच खरीदते चले जा रहे हैं।
कॉन्फिडेंस जीरो है, 10 रुपये गिरा, बगड़ गए, भागे लाश बुक करके। फिर दूसरे दिन 2 रुपये बढ़ा, फिर चढ़ गए, फिर 5 मिनट किया, फिर भाग गए। इस कारण से बार बार डर और लालच दोनों में बैलेंस नहीं रहेगा तो शेयर बाज़ार में आप कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। मेरे कहने का आशय है कि स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे शेयर एक्यूमुलेट कीजिए और निवेश कीजिए। अच्छी कंपनी या 2 पकड़ लीजिए, उसके 1000-2000 शेयर बनाइए। क्यों बंदर जैसा उछल कूद कर रहे हैं? मदारी हैं, 10% जो मदारी हैं शेयर बाज़ार के गुरु लोग, आपको नचाएंगे, आप नाचेंगे, जितना नाचें उतने आप फीस देंगे और वो माला माल होते हैं, आप हो जाएंगे कंगाल। अरे आप भी कम से कम 100-200 शेयर रखने क्षमता तो उतने खरीदे। आप 1000 शेयर क्यों खरीदते हैं? लेवरेज लेकर ब्रोकर कहता है 1 लगाओ 3 पाओ। 10,000 रुपया 30,000 ब्रोकर आपको लेवरेज दे दिया, आपने 40,000 का माल खरीद लिया, कोई शेयर ले लो। अब 40,000 का जब 4 रुपये नीचे आएगा तो 36,000 हो जाएगा, तो आपका 4,000 रुपये जो 10,000 रुपया था वो हो गया 6,000, 4,000 लॉस। और जो आपने उनका 30,000 रुपये लिया भैया ना, उस पर 18% इंटरेस्ट है सालाना। 1,00,000 रुपये का 1,500 रुपया महीना, एक दिन का 50 रुपया। आपने 40 रुपया लिया है, 40,000 लिया है, तो आपको उसका 1.5 का 60 रुपये डेली भरना है ना। कमाई कुछ नहीं, शेयर का दाम गिर रहा है, 4-6 हज़ार हो गया। अब ब्रोकर कहेगा पैसा भरो, क्योंकि तुम्हारा 5,000 रुपये रह गया है। 10,000 आपका, 30 का 40,000, उसका दाम हो गया 36,000। मान लीजिए 36,000 रह गया, तो जो उसने 30,000 लगाया तो 6,000 ऊपर है ना। बोले भाई पैसा भर, बोलेंगे नहीं साहब, कोई से आपकी काट के वो शेयर आपका नीचे के भाव में बेच देगा, 6,000 अपना वसूल लेगा। तो उसका 30 या 2,000 ब्याज, 32,000 आपसे लेके आपके मुंह पर जूता मारेगा और आप चुपचाप 10,000 से 6,000 आ जाएंगे। और दलाली कौन देगा? दलाली और ट्रांसैक्शन टैक्स और GST आप नहीं भरेंगे। सब मिला जुला के आपका 7,000 रुपये चला गया, बचा 3,000। अब आप जय हिंद रहिए, क्योंकि 10,000 का 100 शेयर रखने का आपको ताकत थी, लेकिन आपने ताकत को लालच से 4 गुना बढ़ा दिया, तो उसका परिणाम भोगने के लिए आप तैयार हो जाइए। बाज़ार में लेवरेज मत लीजिए भैया। 20,000 है, 50,000, 1,00,000 है, 5,00,000 उतने का शेयर क्या जरूरत है 18% ब्याज लेके, इसलिए कि 2 महीने में वो दाम बढ़ जाएगा। क्या आपने जो पैसा लिया उस पर प्रॉफिट नहीं होगा? उस पर 50, अगर मान लिया 20% मिला तो 50 का सीधे 20% 12,500, 25% 12,500 हो जाएगा। 12,500 बुक कर लीजिए, फिर दिख रखिए। आपकी इच्छा है कि नहीं 50 अच्छा नहीं आंकड़ा है, 2 लाख कमाल उठा लो, 50,000 अपना है, 1.5 लाख ब्रोकर का है। और ऐसे जूते पड़ेंगे ना कि आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास 25 लाख रुपए था, ब्रोकर से लेवरेज ले लिया तेजी के समय, अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर पिछले साल 24 में तेजी थी, लिया और मार्च आते आते उनका 8 लाख रुपया जय हिंद हो गया। अब 17-18 लाख बचा है ब्याज अलग से। मैंने कहा कि ब्याज कम से उनका तो छोड़ दिए, वो अब दोनों हाथ उनके लड्डू, एक अपना, एक लड्डू और 3 लड्डू ब्रोकर का, चारों लड्डू हाथ में है, किसको निकालें किसको खाएं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा जल्दी 3 लड्डू छोड़ दो। 2 लड्डू था, 4 उधार लिया था, 6 उधार लिया था, अब एक ही बचा है, कौन से इसको बचा के मार्केट में रहो। लेकिन सोचते कहाँ भैया, जब तक वो लड्डू हाथ से नहीं निकल जाएगा तब तक वो मानेंगे नहीं। बाज़ार में पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कोई 1 लाख लॉस करके सीखता है, कोई 3 लाख, कोई 8 लाख, कोई 20 लाख का लॉस कर नहीं समझता है, कह रहे हैं इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं जल्दी महीने 2 महीने लखपति करोड़पति बने, दुगुना चौगुना हो जाए, होता नहीं। दुगुना का हो जाता है आधा और आपका मुँह हो जाता है काला।
आपके अंतरात्मा से आर्थिक मजबूरी निकल जाती है, टाँय फीस। आप सोचते हैं करी आते थे मार्केट को कि मार्केट मुझे लूट ले गया। अरे आपके लालच ने आपको लूटा भैया। आप पास जितना पैसा था, जितनी चादर थी, उतने पैर फैलाते। जाड़े में आपकी हाइट 6 फीट के, आप 5.5 की रजाई में ओढ़ेंगे तो 4 महीने पाँव मोड़ के सोना पड़ेगा। इस बात के एकदम नोट कर लिए, मैंने लाइफ में देखा है। मैंने इस साल जो रजाई बनवाई ना, 6 फीट मेरी हाइट है, 5 फीट 10 इंच, और उसको मैंने कहा 6 फीट 4 इंच बना। उसने जो है ना, आपने वो कैसा किया कि 5 फीट 8 इंच के बना दिए। 2 इंच पाँव छोटा। 4 महीने एकदम पाँव मोड़ कर सोया, और बार बार याद रही कि छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही मुझे 4 महीने भुगतना। अगले 10 साल तक जब उसको ओढ़ेंगे तो याद आएगी मेरी हाइट तो कम हो नहीं सकती और रजाई की लंबाई बढ़ नहीं सकती, तो मजबूरन मुझे 4 महीने पाँव मोड़ कर सोना पड़ेगा। ये तो एक छोटी सी गलती, ऐसी गलती आप तो दर्जनों करते रहते हैं। उसका कौन रिकॉर्ड निकाले? रिकॉर्ड आप खुद निकालिए, गलतियों से सीखिए और कलम लेके लिखे मैंने क्या गलती की कि ना मेरा लॉस हुआ। अगर आपको पता चल गया कि मुझे लालच कंट्रोल करना था, कंट्रोल कीजिए ना। 10,000 से 10,000 में काम, 8,000 में काम कीजिए, 2,000 रखिए। 1 लाख है, 60,000 से 40,000 रखिए, फिर नीचे अगर खरीदने काम आएगा। या हर महीने आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की ताकत है तो भी आप लालच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डरना सीखिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस हो कि ये शेयर अच्छा है, इसके मैं 4 भाव खरीदूंगा, फिर देखता हूँ मार्केट इसको किधर ले जाता है। आप मार्केट के गेम चेंजर होंगे और गेम लूजर कब होंगे? जब आपके ऊपर लालच हावी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वेल्थ क्रिएटर 1000 एक छोटी सी कहानी आपको बताया। ऐसी कहानी का उदाहरण तो हमेशा मार्केट में मिलता रहता है। हम हैं सीधे साधे, अनपढ़ और गवार। 2 साल सीखेंगे, 6 मिनट नहीं सीखा, 2 दिन सीखा, इस बाद तुरंत फटाफट ट्रेडिंग शुरू, धनाधन, लॉस पे लॉस होता जा रहा है, रुकते नहीं। लालच हावी है, आपका सत्यानाश संभावी है। अगर आपने शुरू से थोड़ा निवेश करना, पहले निवेश करना सीखिए, बाद में स्टडी कीजिए। हमारे एक कलाकार हैं, 8-8 लाख रुपए फीस लेते हैं भैया। विशाल वाधवान जी हैं, कहते हैं 8 लाख फीस चाहिए। पंकज जी हैं, वो 30 लाख फीस लेकर खाली 4 बच्चों को पढ़ाते हैं। 5 बच्चों 1.5 लाख रुपए लेते हैं। 5 साल की स्टैम्प पेपर पर मैं इतना अच्छा कमाऊँगा। वो बहुत महान है, द ग्रेट है। वो सब माइंड मैंने देखा नहीं। पंकज भारद्वाज जो कि पर डे कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपये कमाते हैं। संजय वाधवान से डूबे हुए थे, विशाल वाधवान, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने प्रगति की और आज दोनों तो मार्केट पर छाए हुए हैं। लेकिन सबके गुरु जय विजय केडिया है, जो कि इन्वेस्ट मामले में आज 8,000 करोड़ के मालिक हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। तो हमें विजय केडिया सीखनी चाहिए, कैसे वो शेयर को 150% 20 गुना 50 गुना होने बेचते हैं। हाँ, मैं दोगुना हुआ कि पेट में दर्द होने लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो बिग इन्वेस्टर के बारे में बताया, विजय केडिया के वीडियो को ज़रूर आप देखिए। मैं उसका एजेंट नहीं हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो विशाल पंकज भारद्वाज है, वो तो द ग्रेट है, उनके वीडियो को देखिए। विशाल भी वाधवान जो है, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, तीनों की वीडियो मैं देखता हूँ और कलम कापी लेके लिखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, तो अनुभव में लाता हूँ, तो मुझे फ़ायदा होता है। हो सकता है आपको फ़ायदा मिले, लेकिन आप अपनी बुद्धि आगे किसी को कुछ खाक समझते हैं। समझ मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान, यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अहंकार आपके अंदर है, तब तक आप मार्केट से कुछ नहीं कमा पाएंगे। विनम्र बनिए, सीखिए, सीखने की गलत देखिए, 2 घंटे पढ़िए, ये तो जम रहना, नहीं तो बस आया खरीदा बेचा जाए, सब साफ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूँ विराम। फिर मिले अगले वीडियो में। ऐसी छोटी कहानी बताता रहता हूँ,
ये कहानी है जीवन की सच्चाई भैया। जय हिंद, जय भारत। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मेरे वीडियो को ज़रा लाइक तो कर दिया कीजिए भैया। सब्सक्राइब भी कर लो तो अच्छी बात होगी। थैंक यू।